जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? यह दिया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ये आपका गलत है, क्योंकि यह विद्रोह आपका 1861 से 62 में नहीं हुआ था। ये आपका 1858 इसमें बंगाल में हुआ था। 1858 में बंगाल में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन 1 क्या है तो गलत है। सेकेंड है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की। ये आपका बिल्कुल सही है, सेकेंड सही है। थर्ड है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी आपका सही है, यानी आपका 2 और 3 सही है, यानी 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन आपका बी होगा, केवल 2 और 3 आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आपका आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है कि प्रथम अंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। बी है प्रथम अंगल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमस्टर्ड के समय हुआ था, बिल्कुल सही है आपका। सी है कि तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये आपका गलत है। तृतीय अंगल मराठा युद्ध आपका यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या 3 क्या है तो आपका गलत है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रेजिलेंस में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल और अल बिलाल अखबार का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन आपका है कि मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है, ये आपका B.R. अम्बेडकर से है। ऑप्शन बी होगा, B.R. अम्बेडकर से है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि लिंग नीतियों आयोग का उद्देश्य था। आपका ऑप्शन 4 होगा कि भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस संबंधित थे। बी है दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये भी सही है। सी है नासिक षड्यंत्र केस बरिंद्र घोष, ये आपका गलत है। सी आपका गलत है, ये आपका यानी नासिक षड्यंत्र केस से B.D. सावरकर संबंधित थे। B.D. सावरकर संबंधित थे, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये आपका 1930 से 1932 के बीच में किया गया था, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से लेकर 1932 के बीच। ऑप्शन 1 है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति, नहीं आपका सेकेंड गलत है। थर्ड है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ये आपका सही है। यानी आपका 1 और 3 आपका सी है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। आपका ऑप्शन 1 ये होगा कि कोचराव आश्रम अहमदाबाद के पास। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? ये दिया था आपका एस नायर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू घटना कब हुई थी? यह होता आपका सितंबर 1914 में। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है तहजीब उल अखलाक
अखलाक, ये आपका ऑप्शन 1 आपका गलत है। ये मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। यानी आपका ऑप्शन 1 क्या तो गलत है। 2 है दीन पाइनियर जॉर्ज एलन, बिल्कुल सही है, 2 सही है आपका कायमी आवाज़ नेहरू, ये भी आपका यानी 3rd भी सही है। आपका 4 है दी सोशलिस्ट एम रॉय, ये आपका गलत है। यानी आपका 4 भी क्या गलत है, यानी दी सोशलिस्ट के संस्थापक थे, याद रखिएगा इसके संस्थापक थे, दी सोशलिस्ट के संस्थापक थे एस ए डांगे थे। यानी आपका 1 और 4 क्या है तो गलत है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि अर्थ कौन सा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की, गांधी सेवा संघ की स्थापना जमुना लाल बजाज ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है, आपका ऑप्शन ए होगा लोथल। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर यानी गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, उसका उल्लेख किस वेद में है, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका 21 है कि निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, तो मालिनीन अंग की प्रथम यानी प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में यानी चंपा इसके राजधानी बना था। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन 1 है कि द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ये आपका गलत है। द्वितीय ने चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। कब हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, ये द्वितीय में नहीं हुआ था, इसलिए आपका 1 क्या है तो 1 आपका गलत है। सेकंड है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद की प्राप्त करना है, ये भी सही है। और आपका 4th है कि नैगाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका सही है। 2, 3, 4 आपका सही है, ऑप्शन बी होगा, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यानी 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त था। इन इसका आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है तो चेदी वंश से संबंध है। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। क्वेश्चन 26 है कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया, तो ये बदला था आपका राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने बदला था। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ई ऑप्शन को ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका ई ऑप्शन ही आपका रिजल्ट डिसाइडेड करेगा, यानी आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा ऑप्शन ई ही, क्योंकि आपका ऑप्शन ई जो है आपका बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चन को नेगेटिव मार्क ला दें, इसलिए कहते हैं आप ध्यान से ऑप्शन ई वाले क्वेश्चन को बनाइएगा। सभी क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है और सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन आपका सही है और टिक करके आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्यों नहीं आसान से आसान क्वेश्चन हो, सभी ऑप्शन को आपको देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिय निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है, ये आपका पारसनाथ की शिक्षा है। नेक्स्ट होगा पारसनाथ आपका जैन धर्म के यानी 23वें तीर्थंकर थे। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और आपका यानी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम
तीर्थंकर थे और इसका प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये आपका ऋषभ देव थे, यानी जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य बलवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। 2 है कि उसने नरोज प्रथा को बंद कराया, ये ही आपका गलत है, ये आपका गलत है। नरोज प्रथा को बलवन ने प्रारंभ किया था, यानी शुरू करवाया था। नरोज प्रथा को बलवन ने शुरू करवाया था, यानी आपका ऑप्शन बी क्या है? तो गलत है। सी है उसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई, बिल्कुल सही है। डी है कि मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान और अर्ज की स्थापना की, ये भी आपका सही है। यानी आपसे पूछा रहा था कि कौन सा संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, जो आपका गलत है। क्वेश्चन का 29 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और वह सुल्तान कौन था? ये आपका है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा वह खुद लिखी है, इसका नाम है फतुहत ऑफ फिरोज शाही। फतुहत ऑफ फिरोज शाही फिरोज शाह के आत्मकथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? आपका ऑप्शन डी होगा, महतसिब। क्या होगा? महतसिब। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 31 है कि जब्दी प्रथा, जब्दी प्रणाली का संबंध था, ये राजस्व प्रशासन से था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का 32 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन बी होगा, लहुराव द्वीप से। लहुराव द्वीप से, जबकि आपका कोहडिल्वा से चावल का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा और लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? तो राष्ट्रीय भाषा में पाली भाषा का प्रयोग किया और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 34 है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये करता है आपका NSO। NSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। निम्न में से आपका महाराष्ट्र राज्य में होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है कि गेहूं का वनस्पति के नाम क्या है? आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है कि संगीत कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये होता आपका 1953 में, यानी संगीत कला अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं या लिपि आधारित होती है, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी विभिन्न अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए होगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? आपका ऑप्शन बी होगा, स्काई हॉक। क्या नाम दिया है? स्काई हॉक नाम दिया है। क्वेश्चन 45 है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? विश्व का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया स्विट्जरलैंड ने चलाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय बजट के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय है, यानी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया आपका 6.4%।
6.4% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आपका ई होगा। तो आपका इसी तरह से आपका बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिया रहेगा। आपका जो डाटा इसका सही रहता है ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया रहता है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को फंसा देते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए इसका क्या है 6.4 है। अब क्या करेगा कोई स्टूडेंट को या तो है 6.4 लेकिन वो क्या गलती से उसको लगता होगा कि 5.4 होगा। अब ऑप्शन बी मार के वो आ जाता है, वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं आपको ऑप्शन ई वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई को टिक लगा सकते हैं, यानी आप सही कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप डाटा पर ध्यान दीजिएगा, डाटा पर ही क्वेश्चन को आप फंसाते हैं, डाटा वाले क्वेश्चन को ही बीपीएससी फंसाते हैं। ऐसे कितना बार कर चुका है, खास करके राजकोषीय घाटा का भी एक बार क्वेश्चन आया था और आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। इसी तरह से आपका ई इसका आंसर सही हुआ था। इसी तरह से आपका जैसे यहाँ क्वेश्चन सेट किया गया है। तो 6.4 राजकोषीय घाटा अनुमानित है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किसने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बना है, इससे आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48 है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो 2.62 लाख करोड़ के बजट पेश किया गया। इससे ध्यान रखना, आपका डाटा बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डाटा को आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सोडियम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। ये आपका डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 51 है। 51 का आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है तो फल में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या था कि फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है, फल, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। ये आपका ऑक्सीजन इसका क्या है, उत्पाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो निषेचन इसका विधि नहीं है। क्वेश्चन आपका है 55 है कि निम्नलिखित में से कौन नींद की बीमारी का लक्षण है। तो बुखार भी है और आपका खुजली भी है, यानी आपका बी और सी दोनों है, इसलिए आपका ई होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 56 है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक आपका वेदन क्षमता होते हैं गामा किरणें के और आयन क्षमता होते हैं आपका अल्फा किरणें के, आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है 57 है। क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, यानी वो नहीं तो वो निकट के वस्तु को साफ देख पाता है, नहीं वो दूर की वस्तु को वो साफ देख पाते हैं, यानी इसके दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का 58 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या है। तो आपका 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है कि अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए होगा, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो मनुष्य की आँख में पाए जाने वाले ऐसे रोग जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यानी निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन वो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा आपका कि निकट दृष्टि दोष में आपका जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपका रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले ही बन जाते हैं, रेटिना से पहले ही बन जाते हैं, इसीलिए इससे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम
उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? माइक्रोफोन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, एक सेकेंड, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, यानी आप देख सकते हैं इसमें कितने परमाणु है ऑक्सीजन का? तो 6 परमाणु है ऑक्सीजन का। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का कारण होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 65 है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें, यानी हाइड्रोजन और हीलियम में अंतर दिया है उस पर आपको विचार करना है। ऑप्शन 1 है कि हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, बिल्कुल सही है। 2 है कि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की है, ये आपका गलत है। हीलियम हाइड्रोजन से भारी होती है, यानी आपका 2 क्या है? तो गलत है। 3 है कि हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। हीलियम तो होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। आपका ऑप्शन 3 क्या है? तो गलत है। केवल आपका 1 सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है कि साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो ये आपका पोटेशियम और सोडियम का लवण होता है। ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका 69 है कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि गैस में अणुओं के बीच का स्थान बहुत बड़ा होता है, यानी गैस में अणुओं के बीच का स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे संपीड़ित अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है कि इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो आपका मास्टर गैस के निर्माण में करते हैं और निषेचक के रूप में करते हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही है, इसीलिए ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो संसद के 2 बैठक के बीच का अंतराल आपका 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी संसद के 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? कि आपका सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है, तो ये आपका अनुच्छेद 178 में, इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 178 में है। आप देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 178 अनुच्छेद नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो ई होगा। आप देख सकते हैं आपका कि किस तरह से आपको यानी फंसा देता है, ऑप्शन ई में आपको किस तरह से फंसा सकते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए आपका अनुच्छेद है, अब देखिए 178 और 176 में आपका थोड़ा सा अंतर है, तो हो सकता है आपका कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए आपका ऐसा ऑप्शन दिया है, क्योंकि आपका जो सही है वो आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो जिसको 100% याद होगा वही इसका आंसर ई लगा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन आपका 75 है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों को वंचित किया गया है? तो मौलिक अधिकार को यदि आपको वंचित करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। इसका देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं आपका कि किस तरह से आपका एग्जाम में फंसा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 32 होगा। अब 32 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। और देखिए आप अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत यदि आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन आपका है 77 है। क्वेश्चन आपका 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग होता है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि कौन सा, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपका यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसे आप ध्यान रखना। ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ये लाया था आपका 99वां संविधान संशोधन के तहत। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो संसद के सदस्य देखिए, संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। अब देखिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, वही आपका राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो अगर संसद के सदस्य बनने के लिए भाई जब वो 25 वर्ष के हो जाएंगे तो वो संसद के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य वो बन सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है। तो दल बदल अधिनियम का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल अधिनियम का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो याद रखिएगा आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम को यानी 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इससे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। ये क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन 1931 ईस्वी के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका है 82 है। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। ये राजीव गांधी के समय लाया गया था। राजीव गांधी के समय 1989 में लाया गया था। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हुआ। लेकिन आपका यानी पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यानी इससे जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को, यानी अपनाया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में अनुच्छेद 108 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में किया गया है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका एक चीज़ और याद रखिए आपका कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 84 है। क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। आपका ऑप्शन बी होगा कि बी के आर वी राव ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन
85 है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन आपका है 86 है। क्वेश्चन 86 है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है कि भारत में के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपका रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है कि निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। ये ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम होगा, लेकिन आपका भूपटल पर सबसे अधिक तत्व आपका ऑक्सीजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन पाए जाते हैं। आपका सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद आपका सिलिकॉन पाए जाते हैं, उसके बाद आपका एल्युमिनियम होता है और उसके बाद आपका आयरन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी सबसे अधिक आपका भूपटल में ऑक्सीजन होते हैं, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। यानी आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। क्योंकि क्वेश्चन करा था निम्न में से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है कि टाइटन किसका उपग्रह किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है? तो ये आपका अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? क्वेश्चन ये कर रहा है निम्न में से, यानी आपको जो ऑप्शन दिया है उनमें से बताना आपको। ऐसा आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल राज्य का है। लेकिन इसमें क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से बताना आपको कि किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो सबसे अधिक आपका केरल का लिंगानुपात अधिक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 93 है कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चिरनोजम मृदा कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? ऑप्शन बी होगा 2500 से 4500 मीटर के बीच। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन 96 है कि पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? तो वायु प्रदूषण पेड़ पौधे का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 98 है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ऑप्शन ए होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। यह आपका 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 99 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, यह आपका नागपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन आपका है 100 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका जिनेवा में स्थित है। ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। इसके आगे आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए आपको आज से हम क्या करते हैं, आपका जितना भी यानी अभी आपका जितना भी प्रैक्टिस सेट इसका बच गया एडुटेरिया का, सभी का मैथ और रीजनिंग, ध्यान दीजिए, सभी का मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को हम एक ही वीडियो में आपको बोर्ड पर सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। तो ध्यान रखिए आपका जितने भी यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, यानी आपका सेट नंबर आज कितना हुआ, सेट नंबर आपका शायद आज 8 हुआ है। तो 8 के बाद यानी 8 लगाकर आपका 8 के बाद जितने भी आपका सेट है सभी का मैथ
और रीजनिंग का इन एक ही वीडियो में और बोर्ड पर आपका सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व कर देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में क्या हो आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। इसीलिए सभी प्रश्नों को हम बोर्ड पर सोल्व कर देंगे और एक ही साथ एक ही वीडियो में आपका सभी सेट का मैथ और रीजनिंग को हम सोल्व कर देंगे। इसीलिए हम आपको यहाँ पर सोल्व नहीं करवा रहे हैं, तो आपका एक ही वीडियो में सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।